मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित कुमार और आप हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का क्लास ले रहा हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि मटेरियल और मैटर और नॉन मैटर, यहाँ पर तीन जो बातों की चर्चा होनी है, तीन पॉइंट्स की जो चर्चा होनी है, तो इसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल से ही मेटल और नॉन मेटल जुड़ा हुआ है। यानी कि हम मटेरियल जो है का जो डेफिनेशन बनाते हैं कि कोई भी मटेरियल जो होता है वह उसमें कोई मास हो या फिर उसमें उसका जो कोई एरिया को कवर करता हो, तो उस तरह का कोई भी जो सब्सटेंस है मटेरियल कहलाता है। तो मटेरियल के अंतर्गत ही हम स्टडी करते हैं मेटल और नॉन मेटल को। तो इसमें जो हम आज पढ़ेंगे साइंस में, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसमें पढ़ेंगे कि जो मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जब क्लासिफिकेशन इसको करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद एक जो पॉइंट है जो मोलेबिलिटी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मेटल का खास प्रॉपर्टी होता है। उसके साथ पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि मटेरियल में मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट है। उसके साथ फिर एक डिफिनेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब मेटल पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर की बात जरूर होगी, और कंडक्टर की जब बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा होना निश्चित रूप से होना ही होना है। उसके बाद हम एक जो पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये हम इतना ही पॉइंट का चर्चा करना चाहेंगे इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, वो सभी मटेरियल को क्लासिफाइड किया गया है, और क्लासिफाइड करके उसको शुरू में 2 में बांटा गया, फिर उसको 3 भाग में भी बांटा गया है, और उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन के आधार पर उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे कि उसके बारे में इजीली इंफॉर्मेशन हमको हो सके। तो जैसे मटेरियल के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मटेरियल है उसमें 3 प्रॉपर्टी के आधार पर भी मटेरियल को देखा जाता है। लिक्विड प्रॉपर्टी पे, सॉलिड और गैस के प्रॉपर्टी पे। उसके बाद केमिकली जब उसका प्रॉपर्टी की चर्चा होती है तो कोई भी जो मटेरियल होता है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो तीनों है एलिमेंट, कंपाउंड एंड गैस। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी पर और मटेरियल को दूसरे तरह से 3 भाग, जैसे मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। ये सब मेटल, जैसे मेटल का डिफिनीशन जो है अलग है और नॉन मेटल का डिफिनीशन अलग है। सब मेटल में मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो है उसमें मिक्स होता है, तो उसको हम लोग सब मेटल कहते हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेटल क्या है, व्हाट इज मेटल। तो एक नॉर्मल जो आप डिफिनीशन, आप छोटे बच्चे हैं, आप इसका नॉर्मल डिफिनीशन प्रॉपर्टी के आधार पे बना सकते हैं। मेटल का जो आप यूज करते हैं, एक्चुअली इस मेटल का जो डिफिनीशन है वह उसके प्रॉपर्टी के आधार पर उसका डिफिनीशन बनाया जाता है, और वह प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मटेरियल जिसमें कंडक्टिविटी हो, जो एक्सेप्शनल केस छोड़कर कोई भी मटेरियल जिसमें कंडक्टिविटी हो, जिसमें मोलेबिलिटी हो, वो सब जो है मेटल कहलाता है। एक्सेप्शनल
जो कुछ केसेस हैं उसको छोड़ करके प्रॉपर्टी के आधार पर। उसी तरह से उसमें मेटल के लिए जो हम लोग केमिकली किसी का जो नाम लिखते हैं एलिमेंट का, जैसे मैग्नीशियम, जैसे सोडियम, जैसे एल्युमिनियम, जैसे जर्मेनियम, तो इस तरह से हम लोग सबका नाम लिखते हैं और उससे भी मेटल के प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं। इससे जब आप हायर सेक्शन में जाते हैं तो मेटल के बारे में आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भी उसको डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसका सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह मेटल कहलाता है। परंतु एक निक जो कॉमन जो चीज है, जो हम आपको ट्रैक से हटकर बताना चाहते हैं कि मेटल के बारे में अगर पहचान की बात हो कि हम मेटल को कैसे पहचानते हैं, तो जैसे प्रॉपर्टी है कि पिटने पे टन की आवाज होती है, उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसे सॉलिड स्टेट को हाई हीट करके उसको टेम्पर देके उसे पतला किया जा सकता है, मोटा किया जा सकता है। तो ये सब जो चीज है उसके साथ जो एक मुख्य जो चीज है कि आप जो सभी का एलिमेंट का नाम लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स आप एटॉमिक नंबर भी लिखते हैं। नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर जो है 1 से 20 तक की हम बात कर रहे थे। तो इसमें लैटिन नाम जो है उसका, और उसमें अगर यम लगा हुआ हो, ये बुक्स का डिफिनीशन नहीं है, लैटिन नाम जो उसका है और उसमें अगर यम लगा हो तो उसको हम लोग मेटल कहते हैं। जैसे आयरन जो है, आयरन का लैटिन नाम जो है वह फेरम है, और फेरम जो है उसमें यम लगा हुआ है। मैग्नीशियम में यम लगा हुआ है। तो ये बुक का डिफिनीशन से मैं एक अलग से आपको पहचानने के लिए बता रहा था। तो मेटल के या नॉन मेटल के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप से इसको किया जाता है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को ही हम लोग आगे फिजिक्स में पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों आगे साइंस में जो आपकी एक बुक है वो आगे साइंस की और ज्यादा बुक होने वाली है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई भी मेटल का या कोई भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसमें उसके स्ट्रक्चर को रीएक्सट्रैक्ट किया जाता हो, यानी कि उसके संरचनात्मक जो उसमें बदलाव आते हैं, परंतु फिर से उसे रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, यानी कि उसके प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है। जैसे एक सपोज इसको एग्जांपल के रूप में लेंगे कि दूध से दही का बनना, ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे पानी, तो पानी को अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो वेपर बन जाएगा। और पानी को अगर टेम्परेचर को हम लोग लो कर दें 0 डिग्री सेल्सियस बिफोर 0, तो हम लोग बर्फ बना लेते हैं, आइस बनाते हैं। तो आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। परंतु ये जो गैस है, जो भाप है, वेपर जो है वो गैस के स्टेज में होता है। तो पानी के 3 स्टेज हुए हैं, परंतु अगर जो वेपर है उसके टेम्परेचर को जो ही हम कम करेंगे तो फिर वो वाटर हो जाएगा, और फिर वाटर के टेम्परेचर को जो ही कम करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह
सॉलिड हो जाएगा। तो इसके जो प्रॉपर्टी में ये सिर्फ चेंजिंग आया है कि ये लिक्विड से गैस हुआ, गैस से ठोस से गैस, वाटर, ये ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ, या फिर वेपर से लिक्विड बना, लिक्विड से फिर ठोस बना, सॉलिड स्टेट में आ गया। परंतु इसके किसी भी तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रभाव नहीं आया है। पानी का जो प्रॉपर्टी है वह लिक्विड स्टेट में भी बना हुआ है और सॉलिड स्टेट में भी बना हुआ है। इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है वह फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। अब है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी मेटल और नॉन मेटल या मटेरियल अपने जो 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 उसका प्रॉपर गुण होता है उसको वह खो देता है और वह रीस्ट्रक्चर डिजाइन नहीं हो पाता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना एक प्रकार का केमिकल चेंजिंग है और फिर दही से दूध को बनाया नहीं जा सकता है, यानी कि दूध के प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से शरबत का बनना, शरबत में चीनी और पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और चीनी और पानी को हम लोग अलग करके उसका रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से रंग में पानी को डाल देना या फिर चूना में पानी को डाल देना, तो डिफरेंट टाइप से जब हम चूना में पानी डालते हैं तो वो रिएक्शन करता है और एक नए प्रकार का कंपाउंड को वो बना लेता है। तो ये आप फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ लिए होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ मोलेबिलिटी की। जो मोलेबिलिटी एक मेटल का खास प्रॉपर्टी होता है। यह खास प्रॉपर्टी क्या है कि एक मेटल को जो इतना मोटा है कि ट्रेन का हम पटरी भी उसी मेटल से डिजाइन करते हैं और उसी मेटल को पीट कर पतला करके बहुत पतला से पतला उसका जो है स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। चांदी के परत को पतले से पतले परत बना करके, बहुत पतला बना करके और उसे स्वीट्स के ऊपर भी लगाया जाता है, जिससे कि उस मिठाई की सुंदरता और क्वालिटी में निखार आए। तो इस तरह से इसका जो मोलेबिलिटी जो है वह द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय which they can be written into thin sheets is called malleability. This is a characteristic property of metal. यानी कि एक मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वह उसका मोलेबिलिटी भी है। तो इसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मेटल में ही होता है। नॉन मेटल एक प्रकार का इंसुलेटर होता है और जो कुछ सब मेटल है जैसे सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये सब में हम लोग इम्प्योरिटी वगैरह मिलाते हैं। हम इसको इम्प्योरिटी अशुद्धि मिला करके अगर जो सब मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा अगर हम मेटल को मिक्स कर दें तो उससे उसके प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वह मेटल में बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है। उसके बाद एक डिफिनीशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बनता है। ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी का एक डिफिनीशन है कि फ्लो ऑफ करंट भी एक डिफिनीशन है कि करंट का अगर पासिंग कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई वायर में अगर इलेक्ट्रॉन का पासिंग हो रहा है तो वह पासिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरा डिफिनीशन भी बनाया जा सकता है कि कोई भी कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह तक एक खास एनर्जी का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह तक अगर होता हो तो वह भी इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा।
तो इस तरह से हम लगभग अपने टॉपिक को टच कर चुके हैं। आप इस लेसन को अच्छे से बनाएंगे। इसमें कुछ जो है समरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसमें जो लर्न आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे है कि इसमें जो मुख्य चीज है, मुख्य बातों को समझना है, वह ये समझना है कि एटम, कंडक्टर, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, ये सब चीजें, एलिमेंट, हार्डनेस, मॉलेबिलिटी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब चीजों को हम लोग इसमें समझते हैं। मेटल आर, इसमें 5, 6, 7 प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। आप इसको अपने बुक से भी रीड कर सकते हैं और इसका यूज भी आप लिख सकते हैं कि एवरीडे आप क्या यूज करते हैं मेटल और नॉन मेटल को। इन सारी चीजों को आप लिखें और उसको समझें और 1 से लेकर के 20 तक जो मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर के साथ, जैसे मैं बोल देता हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये 20 एटॉमिक नंबर जो है आप अपने कॉपी में भी नोट करेंगे और उसको याद करेंगे। और इस 1 से लेकर के 20 तक में कितने मेटल हैं, उस मेटल के बारे में, और कितने नॉन मेटल हैं उसका एक कॉलम बना करके भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच, डीपीएस अमित कुमार।